हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूविश क्लासेस। आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोग का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, दैट इज़ फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेड, जिसका मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस चीज़ के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बता दिया था। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है? ईस्ट इंडिया कम्स फ्रॉम ईस्ट। ठीक है, कम्स ईस्ट, ये आपको मैं मतलब आपके एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ा रहा हूँ मैं। तो आपका ये पहला टॉपिक स्टार्ट होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। तो आप सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, आपके बुक बस आपको बढ़िया से सुनना है, बाकी आपके पॉइंट्स आपको मैं आपकी बुक से ही आपका सारा पॉइंट्स लूँगा। मैं आपको सिर्फ इस टॉपिक को क्लियरली मैं पूरा अच्छे से समझा दूंगा कि क्या क्या इसमें है। ठीक है, क्या क्या बातों को इसमें बताया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट सबसे पहले पूछेंगे कि आप लोगों का क्वेश्चन होगा व्हाट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या, एक ट्रेडिंग कंपनी थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो ब्रिटेन से इंडिया ट्रेड करने के लिए आई थी। मतलब ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड से इंडिया ट्रेड करने के पर्पज से आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, व्हाट इज ईस्ट इंडिया कंपनी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो ब्रिटेन या इंग्लैंड से इंडिया आई थी ट्रेड करने के लिए। ठीक है, और उन्हें ट्रेड करना था कहाँ? इंडिया में। मतलब वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, वो ट्रेड करने के लिए इंडिया में आई थी और इंडिया में उनको ट्रेड करना था, दैट इज कॉल्ड। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी समझ में आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 एक्वायर्ड चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, देखिए। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड चार्टर फ्रॉम रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ वन। क्वीन एलिजाबेथ वन इंग्लैंड की रानी थी। ठीक है, इंग्लैंड की रानी थी क्वीन एलिजाबेथ। अब चार्टर मतलब क्या होता है उसको पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, चार्टर मतलब क्या होता है कि आपको क्या बोलते हैं, इंटरनल कंपनी जो इंग्लैंड में, जैसे मान लो इंडिया में है, तो इंडिया में जितनी सारी कंपनी है तो उस कंपनी, मान लो कोई भी चीज़ का बिजनेस जो है सिर्फ एक कंपनी को दे दिया जाता है। मान लो इंडिया में 10 तरह का कंपनी है और 10 तरह का कंपनी है, तो मान लो एक मोटर व्हीकल है। ठीक, एक मोटर व्हीकल है, तो उस मोटर व्हीकल का जो एक प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ किसी एक कंपनी को इंडिया के पीएम ने दे दिया कि आप सिर्फ वो कंपनी वो प्रोडक्ट सिर्फ अब आप बेचेंगे और दूसरा कोई भी कंपनी नहीं बेचेगी। मतलब इंटरनल कंपनीज, जो इंटरनल कंपनीज होती है, इंटरनल मतलब देश के अंदर की कंपनी जो, तो उसमें से किसी एक को ही पावर मिल दिया जाता है कि उस प्रोडक्ट को सिर्फ आप बेचोगे, दैट इज कॉल्ड चार्टर। तो क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर दे दिया था किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि अब आप इंडिया से आप ट्रेड कौन करेगा? तो इंग्लैंड में जितनी भी कंपनी थी, लोकल कंपनी जितना भी इंग्लैंड में थी, ब्रिटेन में, तो उसमें से सारे में से किसी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ वन ने एक चार्टर दे दिया था, मतलब ट्रेड करने का पावर दे दिया था किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब इंडिया से अब कौन ट्रेड करेगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। चार्टर मतलब समझ में आ गया कि चार्टर क्या है? चार्टर एक इंटरनल कंपनी होती थी, जिसमें इंटरनल कंपनी मतलब क्या, कि आपको इंडिया से अगर ट्रेड करना है, मतलब इंग्लैंड में बहुत सारा लोकल इंटरनल कंपनी था। ठीक है, तो उस लोकल कंपनी में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला था कि मतलब इंडिया से आपको ट्रेड करना है। समझ में आ गया चार्टर क्या है? ठीक, यहाँ पे इसके बाद क्लियर है। अब है क्या, अब इंग्लैंड को सिर्फ गॉट ए सोल राइट टू ट्रेड विथ ईस्ट, मतलब ईस्ट मतलब इंडिया, सिंगल सिर्फ इंडिया को ही मिला था। यहाँ पे देख लीजिएगा, इट गॉट सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। ईस्ट मतलब इंडिया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को सिंगल राइट, मतलब सिंगल राइट मिला था कि इंडिया में वो आके ट्रेड कर सकते हैं। दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप्स इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विथ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अदर कंपनी जो है इंग्लैंड में, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपटीशन नहीं करेगी। विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, विद द चार्टर, द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियन लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फॉर विच इट वॉज कुड बाई गुड्स एंड चीप प्राइस। देखो मतलब क्या होता है कि अब देखो क्या हो गया कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिल गया, तो अब उसको कंपटीशन करने वाला वहाँ कोई नहीं मिला। ठीक है, मतलब क्या हो गया, उसको कोई कंपटीशन नहीं, एक्सक्लूडेड कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी। मतलब इंग्लैंड में अब उसको कोई कंपटीशन नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, कंपनी विथ मर्केंटाइल ऑब्जेक्टिव विथ यूज प्रॉफिट। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया, एक मर्केंटाइल ऑब्जेक्टिव। मर्केंटाइल यहाँ क्या होता है, मर्केंटाइल मतलब क्या होता है कि आपको देखो, यहाँ पे देखते हैं मर्केंटाइल का डिफिनेशन। A business enterprise that makes profit primarily through the trade buying goods cheap
एंड सेलिंग देम एट हायर प्राइस। मतलब मर्केंटाइल मतलब क्या होता है, क्या वो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, इंडिया से वो सस्ते दामों में गुड्स कर देगी और वो इंग्लैंड में आकर उसको हायर दाम ज़्यादा पैसा हायर दाम में वो बेचेगी, तो उसको क्या होगा, ह्यूज प्रॉफिट होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, मर्केंटाइल। मतलब आप किसी गुड्स को सस्ते दामों कर दो और उसको इंडिया से वो सस्ते दाम में गुड्स को खरीदेगा और वो ब्रिटिश में जाकर वो उसके महंगे दाम में बेचेगा, दैट इज कॉल्ड मर्केंटाइल, ठीक है। और उसको ना ही कोई वो सोल प्रोप्राइटर था इंडिया में, वही मतलब इंटरनल कंपनी से वो सोल प्रोप्राइटर था जो कि इंडिया में आके वो ट्रेड कर रहा था, ठीक है, ना ही उसका कोई कंपटीटर था। तो उससे क्या हो रहा था, उसको बहुत फ़ायदे मिल रहे थे। फ़ायदा किस बेसिस पे मिल रहा था, मतलब कि वो अकेला इंग्लैंड से वो आके बिजनेस कर रहा था और उसको ह्यूज मतलब वो सस्ते इंडिया में आके सस्ते दामों में गुड्स को खरीद रहा था, उसे इंग्लैंड में जाके वो अच्छे दामों पर बेच रहा था, मतलब, ठीक है। तो ये होता मर्केंटाइल, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ क्या, लेकिन स्टिल कंपटीशन फ्रॉम यूरोपियन पावर देयर वाज देयर, पोर्तुगीज, ठीक है। अब वहाँ पे कंपटीशन तो सिर्फ आपको इंटरनल कोई नहीं दे सकता, लेकिन यूरोप में और भी बहुत सारी कंट्री थी, जैसे पोर्तुगीज आए थे इंडिया में बिजनेस करने, ट्रेड करने के लिए, फ्रेंच आए थे, डच आए थे, ये सब क्या आए थे इंडिया में कि ये सब ट्रेड करने के पर्पज से। मतलब आपको इंग्लैंड को, ईस्ट इंडिया कंपनी को इंटरनल कंपटीशन नहीं मिलेगा, लेकिन यूरोपियन कंट्री में सिर्फ एक ही कंट्री, सिर्फ ईस्ट इंडिया इंग्लैंड ही नहीं थी, और भी बहुत सारी कंट्री थी, फ्रेंच थी, डच थी, पोर्तुगीज थी, तो ये लोग क्या कंपटीट कर सकते थे ईस्ट इंडिया को कंपनी को, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कंपनी क्रिएटेड ए प्रॉब्लम बट द नेचर ऑफ कंपटीशन फर्दर एग्जेगेटेड द प्रॉब्लम। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हो रहा है पॉइंट को, कि यहाँ पे क्या हुआ कि आपको तो इंटरनल कोई कंपटीशन नहीं मिल रहा था, इंटरनल कंपटीटर कोई नहीं था, लेकिन यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज थी, जैसे पोर्तुगीज़ हो गया, डच हो गया, और फिर क्या साथ साथ फ्रेंच हो गया। तो ये सब तो यूरोपियन कंट्री, तो जो भी ये लोग भी ये सभी कंट्री आए थे इंडिया ट्रेडिंग के पर्पज से। आपको पता है कि वास्को डी गामा सबसे पहले इंडिया आए थे ट्रेडिंग करने, तो मतलब आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को इंटरनल कोई कंपटीटर नहीं, लेकिन और भी यूरोपियन कंट्री जो थी उसको कंपटीट कर सकती थे। तो जिसके कारण से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था नेचर ऑफ कंपटीशन का, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, प्रॉब्लम का बढ़ावा मिल रहा था। ऑल द कंपनीज वेर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम प्रोडक्ट्स। मतलब से जितने भी कंपनी थी, फ्रेंच हो गया, डच हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, तो ये सबसे कंपनी क्या थी कि सबको सेम प्रोडक्ट को बाय करना, ऑल द कंपनी वेर सब सेम प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड थी। मतलब क्या कि इंडिया में मसाला का से ज़्यादा उद्योग था, मतलब इंडिया में सबसे, इंग्लैंड में उतना मसाला नहीं था, तो लोग सब मसाला खरीदने में, तो इसके कारण क्या हो रहा था, कंपटीशन होता था। कंपटीशन मतलब हम और आप या हमारे से जितने बच्चे हैं, अगर हम सब लोग सिर्फ एक ही मोबाइल, मान लो एक कंपनी में गए, ठीक, सैमसंग का मोबाइल है, सबको पसंद आ गया, और मान लो 5 लड़के हैं, तो वो पाँचों अगर एक ही मोबाइल पे खरीदने के लिए, और वो सिंगल पीस बचा हुआ है, तो क्या होगा, दुकानदार उस मोबाइल का प्राइस को बढ़ा देगा, मतलब कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो जब कंपटीशन बढ़ेगा तो दुकानदार उस मोबाइल का प्राइस को वो इंक्रीज कर देगा। तो ऑल द कंपनीज वेर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग। अगर सारी कंपनी अगर एक ही प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाएगी, तो वहाँ पे कंपटीशन होगा। जब कंपटीशन होगा तो उस चीज़ का, जो भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। जब उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, तो उस प्रोडक्ट का जब डिमांड बढ़ेगा तो उस प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ेगा, और जब प्राइस बढ़ेगा तो कंपनी का जो पहले जो प्रॉफिट हो रहा था, जो सिंगल प्रोप्राइटर में प्रॉफिट हो रहा था, अब वो प्रॉफिट कम जाएगा। कॉमन सी बात को मान लो, समझते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है, कि मान लो एक कोई प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है कोई, ठीक है, प्रोडक्ट पी है। अब इसे क्या हो रहा है, इसे खरीदने के लिए 1 2 3 4 चार कंपनी इसे खरीदने के लिए रेडी है, कंपटीशन कर रही है, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या है, तो जब प्रोडक्ट का जब डिमांड बढ़ेगा, तो जब डिमांड, इस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया, तो डिमांड जब बढ़ा तो इसका प्राइस भी बढ़ेगा। जब इसका प्राइस बढ़ेगा तो जब प्राइस बढ़ेगा तो जो कंपनी का जो पहले प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी आप समझ जाते हैं, ये आपको 10th में पढ़ना है इकोनॉमिक्स में, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब किसी प्रोडक्ट का डिमांड अगर जब बढ़ता है तो उसका प्राइस भी बढ़ता है, ठीक है, उसका प्राइस भी बढ़ता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज़ क्या है,
सॉरी, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था। ठीक है, आज थोड़ा बैकअप कर लेते हैं, थोड़ा इंटरप्ट हो गया था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कॉल आ गया था कंपनी का। आज बैक करते हैं हम लोग। देखिए, अब जब वहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे कंपनीज एक ही प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट है खरीदने में, तो उसका डिमांड बढ़ा है। जब उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ा तो उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगा। उस प्रोडक्ट का जब प्राइस बढ़ेगा तो कंपनी को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा उसके लिए, जिसके कारण से जो पहले पैसा पेड करना पड़ा था उसके कारण से अब उसको और ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। उसका प्रॉफिट जितने है वो कम जाएगा। तो इसके कारण से क्या हो रहा था, एलिमिनेटिंग द राइवल कंपनीज। ठीक है, राइवल कंपटीटर वाज द ओनली वे थ्रू विच द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लरिश। अब में जो भी है, जो कंपटीटर को, ठीक है, जो कंपटीटर है उसको फ्लरिश करना पड़ेगा, तभी ट्रेडिंग कंपनीज में प्रॉफिट होगा। तो वो कैसे हटाते, कैसे फ्लोरिश करते, तो वो क्या, दिस लीड टू द बैटल, जिसके कारण से क्या हो रहा था, बैटल हो रहा था बिटवीन ट्रेडिंग कंपनीज में। अब जब कंपटीटर बढ़ जाने के कारण क्या हो रहा था, ट्रेडिंग कंपनी के बीच में बैटल्स होता है, मतलब लड़ाई होती है। जैसे शिप्स पे अटैक कर देते थे लोग, कोई एक दूसरे के शिप्स पे अटैक कर देते थे, रूट्स को, जो जिस रूट से जाते थे रूट्स को ब्लॉक कर देते थे। यही सब चीज़ के कारण क्या हो रहा था, what this fortification created conflict with the local ruler। अब देखो क्या हो रहा, फोर्टिफिकेशन क्या होता है, जैसे मान लो ब्रिटेन आई इंडिया में हमारी कॉलोनी में सब्जी बेचने, ठीक है, समझिएगा, ब्रिटेन आई हमारी कॉलोनी में, एक कॉलोनी है, इस कॉलोनी में सब्जी बेचने, ठीक है, ये कॉलोनी में सब्जी बेचने। तो जब ब्रिटेन कॉलोनी में सब्जी बेचने आती है तो क्या होता है कि एक दूसरा सब्जी वाला भी वहाँ बेचने आता है, तो जिसके कारण से ब्रिटेन क्या करती है, उस कॉलोनी में अपना एक किला बनाने लगती है। मतलब क्या हुआ कि उस कॉलोनी में आपका अपना किला बनाने लगती है। तो मान लो, कॉमन सी बात है कि अगर हमारे घर पे कोई आके कि वो काम कर रहा, काम करते करते वो क्या करेगा, अपना घर बनाने लगेगा, तो हम लोग के लिए तो प्रॉब्लम होगा। तो जिसके कारण से क्या हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो लोकल रूलर्स के बीच में। तो वही ब्रिटेन क्या करता था, वो फोर्टिफिकेशन किला बनाने लगता था, जिसके कारण से वहाँ के जो लोकल रूलर थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता था। यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ईस्ट, ये आपको पूरा टॉपिक था, ईस्ट इंडिया कम्स फ्रॉम ईस्ट। ये आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया। मर्केंटाइल क्या होता है, चार्टर क्या होता है, चार्टर क्या है, साथ साथ जब किसी प्रोडक्ट का डिमांड, जब कंपनी किसी एक ही प्रोडक्ट को खरीदने में, जो भी कोई भी कंपनी का किसी एक प्रोडक्ट को अगर खरीदने में इंटरेस्ट दिखाएगी तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। जब किसी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है, और जब प्राइस बढ़ता है तो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो लो हो जाता है। ये पूरा का पूरा, ठीक है। चार्टर मतलब क्या हुआ था, जिसमें इंग्लैंड के रानी क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर दे दिया था कि सिर्फ आप इंग्लैंड से ट्रेड करेंगे इंडिया में जाकर, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको ये इस टॉपिक में क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए पहला टॉपिक है। कल के टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेंस ट्रेड इन बंगाल, ठीक है। ये था कल का टॉपिक हम लोग देखेंगे। मतलब ये आपका पूरा का पूरा हम टॉपिक ये, और साथ साथ देखिए एक और पॉइंट हमने आपको छोड़ दिया था यहाँ पे, एक देख लीजिएगा थोड़ा सा। एक शिट सॉरी, यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट छूट गया था आपका। ट्रेड वाज कैरिड, जो भी अब ट्रेड होता था, ट्रेड वाज कैरिड ऑन विथ आर्म्स ट्रेडिंग पोस्ट वेयर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। देखो फोर्टिफिकेशन के कारण जो था, शिट यार ये क्या हो रहा, देखिए इस फोर्टिफिकेशन के कारण क्या हो रहा था कि ट्रेड करने के लिए, पहले जो ट्रेड होता था वो पैसे से होता था, ठीक है, ट्रेड पैसे से होता था। लेकिन जिस कारण से कंपटीटर बढ़ जाने के कारण से, बैटल हो जाने का, लोकल रूलर से कॉन्फ्लिक्ट हो जाने के कारण से, अब ट्रेड क्या हो रहा है, ट्रेड वाज कैरिड विथ ऑन आर्म्स विथ ट्रेडिंग पोस्ट। जहाँ पर ट्रेडिंग पोस्ट बनाया जाता था वहाँ पर ट्रेड किससे हो रहा, कैसे हो रहा था, तो ट्रेडिंग आर्म्स मतलब हथियार के द्वारा, बेर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन, प्रोटेक्टेड किया जाता था आर्म्स के द्वारा। फोर्टिफिकेशन जिस कारण से हो गया था उसके द्वारा आर्म्स के द्वारा ट्रेड पोस्ट को प्रोटेक्टेड किया जा रहा था। दिस इफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स कैरी ऑन
profitable trade also led to intense the conflict with local rulers. This company therefore found it difficult to separate trade from politics. देखो इसके कारण से क्या होता है, लोकल रूलर के से कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया था ट्रेडर्स को, ठीक है, जो लोकल रूलर से फोर्टिफिकेशन के कारण लोकल रूलर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया था, ठीक है। आपको यहाँ तक ये पूरा का पूरा ये टॉपिक क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। कल के वीडियो हम लोग पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग।